तरफ चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न और दूसरी तरफ किसान आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार को लगने लगा है कि किसानों से युद्ध होगा। किसान किसी से नहीं डरता। किसान जो है लड़ता है, अपनी मांग करता है। अगर मांगना अगर लोकतंत्र में अपराध है तो सरकार ये ऐलान कर दे कि तुम्हारा मांग ही अपराध है। कैसे जाएंगे? सवाल यहाँ पर है, कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। बंकर जानते हैं कितना बड़ा बड़ा है कि मुट्ठी भर आतंकवादियों को आप नहीं रोक पाते तो किसानों को कैसे रोक पाएंगे? इतना मजबूत तैयार किया गया, आपका ट्रैक्टर उस पार नहीं जा पाएगा। ऐसा है कि हमारा ट्रैक्टर की बात छोड़िए, अपना बंकर की सुरक्षा करिए। किसानों ने अपने बच्चों का भविष्य ही शहादत के बेदी पर चढ़ा दिया, रोजगार उसका शहादत पर चढ़ गया। 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन मिली इस कुएं यार में। क्या बात करते हैं? कैसे जाएंगे? सवाल यहाँ पर है, कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। बंकर जानते हैं कितना बड़ा बड़ा है। हम साहब बड़ा बंकरों को हम लोगों ने देखा है। ये 37 साल के राजनीतिक जीवन में हमने बड़ा बड़ा बंकरों को देखा है। आपने बंकर देखा होगा, सीसीटीवी कैमरा आप लोगों को देखेगा, किसान नेताओं को देखेगा, उनके ऊपर जुर्माना लगाने का काम करेगी सरकार। अब मैं कह रहा हूं कि हम अपनी बात को कहेंगे कहां? तोपों की दहानों पर। ये किसानों का अस्तित्व का मामला है, ये किसानों का भविष्य का मामला है, ये किसानों का अतीत का मामला है, ये किसानों का भविष्य का निर्माण का मामला है। किसानों को निर्माण से रोकने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं बनी है, कोई सरहद नहीं निर्धारित है कि किसानों को अपने लक्ष्य पर पहुंचने से सरकार नहीं, ऐसी 100 सरकार भी नहीं रोक पाएगी। क्या बात करते हैं आप? ये किसानों का देश है, ये भारत है। अब भारत में जुर्म जब शुरू होता है तो एकदम पीड़ा के गर्भ में क्रांति पैदा होती है। आज जब क्रांति पैदा होती है तो विधा मताहत होती है। आज जब विधा मताहत होती है तो प्रशासन तार तार हो जाता है। लठ तैयार है। कितने को लठ मारोगे? ये भारत है। एक वाटर टैंक तैयार है। भैया हम आपके लठ को भी देखे हैं। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप समय का इंतजार करिए, हम शहादत भी देंगे। 13 तारीख को युद्ध करेंगे। 13 तारीख को युद्ध करेंगे। बिल्कुल बॉर्डर पर चलेंगे और आप साथ रहिएगा। आपको भी निमंत्रण देता हूं। अब देखता हूं दुनिया की कौन ताकत वहां हमको रोक लेती है अपना मांग करने के लिए। भारत तक जब्त कर लिया जाएगा। देखिए किस तरीके से ऐलान कराया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कुछ। हमको खूब पता है, लेकिन देखिए अज्ञानी आदमी हर पल पैदा होता है, हर पल मरता है, लेकिन बहादुर एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। उसका जनाजा एक बार पैदा होता है और दूसरा बार जो मरता है तो उसका जनाजा उठता है। कायर रोज पैदा होता है और कायर रोज मरता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मतलब आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। जितना इंतजामात किया गया है, जितना बात करेंगे और शहादत देने के लिए और शहादत लेने के लिए, दोनों के लिए किसान तैयार है देश का। इस बार जो तैयारी किया है किस सरकार ने, मुझे तो लगता है डर के मारे आप लोग जाएंगे ही नहीं। ऐसा है कि डर तो सरकार के पेट में हुआ करती है। किसान किसी से नहीं डरता। किसान जो है लड़ता है, अपनी मांग करता है। अगर मांगना अगर लोकतंत्र में अपराध है तो सरकार ये ऐलान कर दे कि तुम्हारा मांग ही अपराध है। भारत में आप मांग नहीं सकते, भारत में अपना अधिकार की बात नहीं कर सकते, भारत में अपना अभी विचार नहीं रख सकते तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। शांति भंग करेंगे तो कुछ उल्टा हो जाएगा। शांति तो आप भंग करते हैं, शांति आप भंग करते हैं। शांति किसान नहीं भंग करता, शांति मजदूर नहीं भंग करता, शांति भिखारी नहीं भंग करता। शांति तो आप भंग करते हैं, इसलिए कि आप अहंकार में हैं। आप ये समझते हैं कि यही मेरा समय रहेगा, लेकिन ऐसा तो दिल्ली कूच करने क्यों जा रहे हैं भाई? हम अपनी आप मतलब वहां जाम करने जा रहे हैं? हम जाम नहीं करने जा रहे हैं। हम अपनी मांग, हिंदुस्तान का किसान अपनी मांग मांगने जा रहा है, अपना अधिकार मांगने जा रहा है। जाने नहीं दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा। भैया मेरे आप बंकर तैयार है,
कांटे लगे हुए हैं, वाटर टैंक तैयार है। मुट्ठी भर आतंकवादी को तो आप बंकर लगाकर रोक नहीं सके। आप ये बताइए कि 60 करोड़ की देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के मजदूरों को कैसे रोक पाएंगे? जब आप मुट्ठी भर आतंकवादियों को नहीं रोक पाते हैं तो 60 करोड़ लोगों को कैसे रोकेंगे? रोक लेंगे। हम वही तो कह रहे हैं साहब कि मुट्ठी भर आतंकवादियों को आप नहीं रोक पाते तो किसानों को कैसे रोक पाएंगे? इतना मजबूत तैयार किया गया, आपका ट्रैक्टर उस पार नहीं जा पाएगा। ऐसा है कि हमारा ट्रैक्टर की बात छोड़िए, अपना बंकर की सुरक्षा करिए। हम बंकर तोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम अपनी मांग आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसलिए कि आप राजा हैं, आप हमारी मांग को कि अकेले हैं, जयंत चौधरी भी साथ में नहीं है। अगली बार तो थे वो, अब तो वो बीजेपी में है। जयंत चौधरी कौन किसान नेता है कि उनकी बात करते हैं? वो कि कोई किसान नेता है क्या? उनके दादा थे। हाँ, तो उनके दादा नहीं है ना। तो जब दादा हमारा बाप आईएएस था, हम सारा चपरासी नहीं हुए, तो फिर मतलब क्या? किस बात का कि हमको आईएएस मान लेगा पूरा समाज? हम जाकर के आईएएस की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, हम कुर्सी पर आदेश कर देंगे? क्या विडंबना है, पागलपन का। अरे अगली बार जयंत चौधरी थे तो आप लोगों की लड़ाई सफल नहीं। एक बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश की मैं बात करता हूं, एक किसानों की लड़ाई में बता दीजिए। एकदम आप समझिए, कुशीनगर बॉर्डर से लेकर के बुंदेलखंड तक, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक, एक किसानों का आंदोलन का नाम बताइए जिसका प्रतिनिधित्व चौधरी साहब ने किया है? जयंत चौधरी। हाँ, अगर और कोई आपके पास, दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल, हम नहीं, पूरा देश का किसान जाएगा। हम सिर्फ सांसद जाएंगे? अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो आप क्यों जाएंगे? भैया, सांसद वो संसद में न जाएंगे, सड़क हमारी और संसद उसका। जो किसानों का प्रतिनिधित्व संसद में कर रहा है वो हाउस में आवाज उठाएगा और किसान अपनी सड़क पर खुद मांग को रखेगा। सरकार का कान खोलने काम करेंगे नहीं, हम अपनी मांग करेंगे नहीं, हम अपनी मांग मांगेंगे। चूंकि आप राजा हैं, आप मेरे प्रस्ताव पर देखिए, समझिए। पहली बार आप 600 कुछ लोग शहीद हुए थे, 700 कुछ लोग। साहब, हम तो उतनी शहादत दिए हैं कि हमारी गोद शहीद के कगार पर है। किसानों ने अपने बच्चों का भविष्य ही शहादत के बेदी पर चढ़ा दिया, रोजगार उसका शहादत पर चढ़ गया, उसका किसानी शहादत पर चढ़ गई। उसके पास क्या बचा? 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। कितना बदनसीब है जफ्र दफन के लिए 2 गज जमीन मिली इस कुएं यार में। क्या बात करते हैं साहब।